अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इस छोटी सी दुआ के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं एक मज़ेदार सी रेसिपी। मौसम बहुत ज़बरदस्त था तो मैंने सोचा क्यों ना आज बेकिंग की जाए। तो बेकिंग में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रीम पफ्स, और बहुत सिंपल रेसिपी है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, ज़रूर बनाएं। और इनको बनाने के बाद फ्रीज़र में रखें, थोड़ा सा ठंडा करें और मज़े से खाएं। बहुत मज़ा आएगा आपको, इंजॉय करें। और दुआओं में याद रखिएगा, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और करें और कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी वो कैसी लगी। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। जी व्यूवर्स, ये जो क्रीम पफ बनाने हैं ये बहुत ही आसान है। इजी रेसिपी विद इजी इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले जो आपको चाहिए वो आपको 1 कप पानी है, ठीक है। मैं 1 कप पानी जो है मैं इसके अंदर देगची में ऐड कर रही हूँ। नीचे चूल्हा आप जला दें, ठीक है। आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप कोई सा भी कप यूज़ करते हैं उसी कप को आपने जो है उसी कप का आपने हिसाब रखना है, मैदा डालने के लिए भी और मक्खन डालने के लिए भी, ठीक है। मैं मक्खन डाल रही हूँ, आप ऑयल डालना चाहे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो है घी डालना चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्वांटिटी जो है उसका आपने हिसाब रखने का, जो कप आप पानी का ले रहे हैं और मैदे का ले रहे हैं उसी कप का हाफ आपने जो है, जो आप चीज़ डाल रहे हैं, ऑयल, मक्खन या घी जो भी डाल रहे हैं, उन्हीं कप्स का हाफ आपने वो चीज़ डाल दी है, ठीक है। अभी जो पानी है वो मैंने डाल दी है। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम जो है हाफ कप जो है सेम ये होममेड बटर है, ठीक है। ये आपने जो है हम इसके अंदर पानी में ऐड कर देंगे, वही हम हाफ जो है इसमें बटर ऐड कर देंगे है। जो हमने फुल कप जो है पानी डाला था उसी का हाफ कप जो है मैंने इसके अंदर होममेड जो मक्खन है वो मैंने शामिल कर दिया, ठीक है। अब ये मिक्स होगा, इसको मिक्स करें आप। थोड़ा सा इसके अंदर नमक जाएगा और इतनी हम इसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। ये बस गरम हो गया। अब हम वही वाला कप जो है इसके अंदर हम मैदे का डाल देंगे, ठीक है। वही कप हम इसके अंदर मैदे का डालेंगे, उसको छान लेंगे। इसको बाद मिक्स करेंगे अच्छे से। ठीक है, मैदा डालने के बाद इसको आपने अच्छे से जो है इसको आपने हिलाना है। इन पर खुश्क मैदा जो है वो ना रह जाए, ठीक है। ये अमल आपने बहुत तेज़ी से करना है, ठीक है। ये थिक से बन जाएगा, ठीक है। इधर आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको आपने ठंडा कर लेना है। प्लेट में निकाल के इसको अब हम ठंडा कर देंगे। इसको अब अच्छे से ठंडा करेंगे, ठीक है। अच्छा देखें, इसके अंदर कहीं पे भी आपको खुश्क जो है मैदा वो नज़र नहीं आ रहा। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, ये देखें, ठीक है। अच्छे से आपने जल्दी जल्दी से मैदा डाल के साथ ही उसको मिक्स कर लेना है ताकि ये आसानी से मिक्स हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ेगा। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो हमारा मिक्सर था ये अच्छे से ठंडा हो गया, ठीक है। इसको हम निकालेंगे बाउल में। अब 1 बाय 1 हम इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे। एक अंडा लेंगे, इसको हम अंदर डालेंगे, ठीक है। अंडे आप चेक कर लीजिएगा पहले सारे, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने अंडे को अच्छे से मिक्स करना है। काफ़ी ज़रा ये वाला काम थोड़ा सा मेहनत वाला है और इसी से जो है आपके क्रीम पफ जो है वो उनकी आपका रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसे ही 1 बाय 1 हम अंडे शामिल करते जाएंगे और इसको जो है इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे अच्छे से। अब मैं इधर एक और अंडा शामिल करूँगी, और इसको भी हम अच्छे से, दूसरा अंडा मैंने डाला है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये चम्मच है, इधर आप उंगली रखेंगे और इसको यूँ आप प्रेस करेंगे ऐसे। जब एक अंडा जो है अच्छे से सारा मिक्स हो जाएगा, इसका ये जो मुलायम सा है ये ख़त्म होना चाहिए। एक अंडा डालने के बाद, दूसरा अंडा डालने के बाद ये ऐसा हो गया। अब इसके अंदर हम एक और अंडा शामिल करेंगे।
ठीक है। 1 बाय 1 आपने अंडे डालने हैं। सारे अंडे एक ही दफ़ा आपने इसके अंदर शामिल नहीं करने। देखिए अंडा डालने के बाद ये मुलायम सा हो जाता है। ठीक है, वो जो मुलायम होना है उसको आपने अच्छे से जो है ख़त्म करना है, अच्छे से मलना है कि वो मुलायम ना रहे। ठीक है, ऐसे। ये देखें जी, 1 कप मैदा, आधा कप मक्खन और आधा कप 1 कप पानी के साथ जो है 4 अंडे। ठीक है, एक एक करके मैंने अंडा शामिल किया है और ये हमारा जो है ना बना है मिक्सचर। ठीक है, इस तरह का आपका मिक्सचर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा नरम और ना बहुत ज़्यादा सख्त। ये जो हमारा बटर है ये रेडी है। ठीक है, अब हम इसको जो है इस पर डालेंगे ट्रे में। अभी इधर जो है आप कोई सा भी बड़े साइज़ का जो है आप बर्तन ले लें। ठीक है, सिल्वर का आप ऑयल लगा लें। अब यहाँ पे हमने जो बैटर बनाया था उसको हम इस तरह से नीचे डालते जाएंगे। ठीक है, साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख लें, जो साइज़ आपने रखना है उस साइज़ के हिसाब से आप इसको डालते जाएं। जो क्रीम पफ हैं ये मैंने डाली हैं। इसके बाद आप किसी भी ब्रश की मदद से या चम्मच की मदद से जो है इसके ऊपर हम अंडा जो है वो लगा देंगे। ठीक है, इससे इसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अंडा लगाने से इसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। देखिए व्यूअर्स, तमाम जो क्रीम पफ है उस पर मैंने अंडा लगा रही है। अब हम इसे ओवन में रखेंगे। ओवन जो है इसको मैंने प्री हीट कर लिया, पहले अच्छे से इसको गर्म कर लें। ठीक है, और उसके बाद इसको नॉर्मल हीट पे आप जो है तकरीबन आधे घंटे के लिए आप रख। ये देखिए व्यूअर्स, क्रीम पफ जो हैं ये हमारे रेडी हैं। इनको मैंने तकरीबन 40-45 मिनट्स जो है इन्हें मैंने मीडियम हीट पे इनको मैंने नीचे वाला जो ओवन का नीचे हिस्सा है वो पकाया है। ठीक है, ऊपर वाला हमने इसे हीट नहीं दिया। व्यूअर्स, जो क्रीम पफ हैं ये मैंने तमाम जो हैं 2 शिफ्टों में मैंने ये तमाम बना लिए हैं। ठीक है, और ये तकरीबन मेरे 23-24 जो हैं ये बने हैं। 2 जो हैं इसमें से मेरी छोटी बेटी ने जो हैं बगैर क्रीम डाले ही खा लिए हैं बड़े मज़े से। ठीक है, और अब हम इनको ठंडा करेंगे और फिर हम इसके अंदर अब क्रीम भरेंगे। ठीक है, पफ्स हैं वो हमारे रेडी हैं। अब हम तैयार करेंगे उनकी क्रीम। मैंने ये जो बर्फ़ है ये मैंने इसमें बाउल में डाल दी है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो पानी है वो ऐड करूँगी ताकि ये पानी ठंडा हो जाए अच्छा से। ठीक है, इसके ऊपर अब मैं ये रखूँगी बाउल। ठीक है, इसके अंदर ये मैंने व्हिप क्रीम डाली है, ये देखिए। ठीक है, ये हम ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1 कप के करीब जो है ये मैं इसमें डाल रही हूँ अंदाज़न। ये मैंने जो ठंडी थी फ्रीज़र में रखी हुई क्रीम थी उसको मैंने ठंडे पानी के ऊपर रख दिया। नहीं जी, व्हिप क्रीम जो है ये हमारी रेडी है, ये देखिए। वाह, यम। ठीक है, अब हम ये अपने जो पफ्स हैं उनके अंदर हम भरेंगे। व्यूअर्स, क्रीम पफ जो है ये हमारी क्रीम जो है ये मैंने इसमें डाल दी है। इसको जो अब हम इसके अंदर, ठीक है, ये देखें, इसको हम इसमें डालेंगे और फिल कर लेंगे। ये देखिए 1। ठीक है, इस तरह से ये हम सारी जो पफ्स हैं इनको हम अंदर से भर लेंगे। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से क्रीम भरे बगैर। ये देखें, ये अंदर से हाली है। लुक एट दिस, वाह। ठीक है, समझ लें कि ये हमारी क्रीम भरी जा रही है इसके अंदर। ये हमने इसके अंदर से बंद कर दिया। ठीक है, इसी तरह हम ये सब भर लेंगे।
क्रीम में कोई भी जो है शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर इसके अंदर कोई फ्लेवर देना चाहते हैं, ऑलरेडी ये वनीला फ्लेवर होता है इसके अंदर व्हिप क्रीम में, ठीक है, तो उसी का बहुत मज़ा आता है, वो वैसे ही अच्छी लगती है। बट अगर आप इसको चॉकलेट फ्लेवर भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इनको बनाने के बाद जो है आप फ्रीज़र में रखें, अच्छे से ठंडा करके फिर इन्हें खाएं, बहुत मज़ा आएगा। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, जस्ट उस पर क्लिक कर दें। उस पर क्लिक करने के बाद साथ में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी रेसिपीज़ हैं वो आप देख सकें और इन्जॉय कर सकें। आज की मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है। क्रीम पफ्स बनाइए, इंजॉय कीजिए, बहुत सिंपल हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं और बना के फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखें जी, ये क्रीम पफ्स हैं और ये मैंने कल केक बनाया था, इसकी भी रेसिपी मैं आपसे जल्द शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।